हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती होगी। तो चलते हैं। मैं आज आपके लिए लेके आई मसालेदार पापड़ी, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए। तो मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, तो उसमें मैंने 3 कप कम से कम गेहूं के आटा लिया। तो उसमें 1 चम्मच में 1 कप मैंने सूजी लिया। तो उसमें गेहूं के आटे की खस्ता क्रिस्पी मसाले पापड़ी है ये। तो मैंने देखो नमक लिया स्वाद अनुसार, और लाल मिर्चें काफ़ी लिया। चटपटी होना चाहिए मसाले पापड़ी। तो ऊपर से डाले मैंने 1 चम्मच जीरा, और 1 चम्मच से कम लिया मैंने अजवाइन, और 1 चम्मच भरकर लिया मैंने हरी सौंफ। ये है मसाले पापड़ी, बहुत ही बढ़िया। तो ऊपर से लिया मैंने 1 चम्मच भरकर कस्तूरी मेथी। तो उसको दोनों हाथों से अच्छे से लेकर तो सारी जगह मैंने अच्छे से फैला दिया। तो अब डाल रही हूँ ऊपर से खट्टे के लिए आमचूर पाउडर। 1 चम्मच भरकर मैंने आमचूर पाउडर लिया। तो देखो अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जगह जगह पे, क्योंकि सब जगह अच्छे से मिक्स होएगा। तो बीच में नमक लाल मिर्च का खास कर ध्यान रखना है, सारी जगह अच्छे से मैच होना चाहिए। तो अब डाल दिया मैंने छोटी कड़छी से 2 कड़छी गरम को किया हुआ तेल। तो देखो अब मैंने अच्छे से तेल डाल दिया है। तो अब मैं हाथों से या दोनों हाथों से अच्छे से, जब तक आटा मुट्ठी के अंदर नहीं बचता है, तो तब तक आटा को अच्छे से सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करना है और कस के लगाना है जैसे आप आटा लगाते हो। क्योंकि जब तक मुट्ठी में देखो लग रहा है ना, तो अब ये अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स होगी। ये खासियत पता लगना चाहिए कि हाँ, अगर आटा मुट्ठी के अंदर बंध रहा है तो हमारा जो मसाले हैं सारी चीज़ें तेल है, तो अच्छे से अब लगाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो नमक मिर्च यहीं पे चेक कर लेना, अगर बाद में करोगे तो फिर कम ज़्यादा होने से अच्छा है कि यहीं पे कर लो। तो मैंने नमक कम लगा और लाल मिर्च भी कम लगी। मसाला पापड़ी है तो इसमें नमक मिर्च चटपटी होना चाहिए, जब तो गेहूं के आटे की खस्ता क्रिस्पी मसाला पापड़ी 2-3 महीने आराम से लंबे चला सकते हो। तो देखो रेडी है हमारा आटा। अच्छे से मैंने दोनों हाथों से गेहूं के आटे में सारी चीज़ें मिक्स किया था। तो अब हल्के एक हाथ से पानी डालोगे, हल्के से डालना है। जो आटा है सख्त लगना चाहिए, नहीं गीला होना चाहिए, नहीं ज़्यादा टाइट। तो सख्त और गूंदा हुआ भी अच्छा होना चाहिए। तो देखो अच्छे से लगा रही हूँ आटे को, पानी थोड़ा थोड़ा करके डाला था। और बहुत ही बढ़िया है ये रेसिपी। घर पर ही आप मैदा की जगह गेहूं के आटे के मसाला पापड़ी बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैदा का बनाओ। गेहूं के आटे की खस्ता कचौड़ी इतना बढ़िया क्रिस्पी बनती है, तो आप भी देखकर हैरान हो जाओगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं। तो देखो आटा अच्छे से लगाकर इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रखना पड़ेगा, ताकि 10 मिनट तक आप तेल गरम कुछ और भी कर सकते हो, तब तक इसको लगाकर साइड रख दी जाए। तो देखो बहुत बढ़िया से आटा लगना चाहिए। तो देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है आटा। तो अब मैं इसको लगाकर, आटा लग चुका है। अब मैं इसको कम से कम 5-10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख दूंगी साइड में। तब तक आप देखते हैं तेल गरम हो रहा है या नहीं। तो मैंने देखो लग करके अब इसको साइड करूंगी सारी चीज़ें क्लीन करके। अब बस तो अब जा रही हूँ अपना खस्ता कचौड़ी मसाला पापड़ी बनाने। तो देखो सारी चीज़ मैंने क्लीन कर दिया था, तो फटाफट से बनता है ये। अब देखो आटा ऐसा हो सख्त, लोई भी अच्छे से नहीं बनती है। इसका जब फैलाओगे ना टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, ज़रूरी नहीं है गोल रोटी की तरह बनेगी, क्योंकि हमें इसका कट करना है। तो देखो बद नहीं रहा था, और जब मैं बेलूंगी फैलेगी इधर उधर। ये खस्ता कचौड़ी ऐसी ही बनती है। तो देखो उसमें हल्का सा मैंने तेल लिया, तेल मैंने गरम करने के लिए रखा है धीमी आंच पे। तो देखो क्योंकि अगर आटा सख्त रहा ना,
तो कचौड़ी जो है ना बिल्कुल कुरकुरेदार बनेंगी, जिसे आप भी हैरान हो जाओगे, बाजार की मट्ठियाँ खाना भूल जाओगे। अपने घर पर ही गेहूं के आटे की खस्ता क्रिस्पी मसाले पापड़ी बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखो टूटेगा भी और वो जुड़ भी जाए, क्योंकि हमें उसका ऐसा नहीं है कि सेट करना है या फिर रोटी बनाना, ये बिल्कुल नहीं। तो देखो पूरा मैंने अच्छे से सेट किया, तो उसी को मैंने सेट किया जब टूट रहा था। इसका कोई गोलाई नहीं है, क्योंकि हमें कट करके ही निकालना है। तो देखो मैंने जो 1 चम्मच लिया कांटे वाला, जिससे हम चाउमीन खाते हैं, तो देखो उससे जगह जगह पे, एक जगह पे भी मैंने गायब नहीं किया, सब जगह मैंने छेद कर दी छोटे छोटे। क्योंकि जो हमारे ये कांटे वाले चम्मच है ना बहुत ही बढ़िया है, खासकर इन मट्ठियाँ बनाने का और या फिर मसाला पापड़ी बनाने का बहुत बढ़िया काम आते हैं। तो देखो अब मैंने अच्छे से जगह जगह से, तो फिर ये गिलास लिया, अपने आप अपने साइज़ के कर सकते हो। तो देखो मैंने इसी सांचे से लिया, तो गिलास के सांचे उसी लेवल का निकालूंगी और बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो देखो जो कटे हुए इधर उधर टेढ़े मेढ़े बन रहा था वो सब निकल गया, अंदर का जो गोल सर्कल है ना। तो देखो क्योंकि मैंने गिलास का साइज़ लिया बिल्कुल परफेक्ट रहा। आप कटोरी की साइज़ भी ले सकते हो। तो तेल हमारा गर्म था, मैंने पहले ही चला रखा था। तो देखो पहले ट्रायल किया, तेल बिल्कुल गर्म है, तो मैंने गैस थोड़ी सी कम कर दी। इनको आंच कम में ही तलेंगे तो ही बढ़िया बनेंगे ये खस्ता कचौड़ी मसाला पापड़ी। तो देखो गेहूं के आटे के खस्ता क्रिस्पी मसाला पापड़ी 10 मिनटों में बन सकती है। ये 2 महीने खाए जाएंगे और कोई ख़राब नहीं होते। जैसे मट्ठियाँ कोई स्टॉक करके रखते हो उसी तरह इसको भी रख सकते हो, और आप मैदा की जगह गेहूं के आटे लोगे बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो देखो आँच मैंने बिल्कुल सिंक पे ली है। कभी भी हो जब तलते हैं तो तेज़ आंच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अगर जितना इसको पतला बनाओगे उतना ही ये कुरकुरे बनेंगे, बहुत ही कड़कदार बनेंगे। आप यकीन नहीं करोगे, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो देखो रेडी है हमारा मसाला पापड़ी, फटाफट से बन भी गए। मट्ठियों जैसा आप घर पर ही बना सकते हो गेहूं के आटे, और भी सस्ता और अच्छा। तो थैंक यू सो मच, मेरे चैनल पे बने रहेगा और आपको नई नई वीडियो नई नई रेसिपी आपको मैं दिखाती रहूँगी। प्लीज़ देखो ऐसे कुरकुरेदार ऐसे टूटना चाहिए, अगर लास्ट में बन जाए तो। थैंक यू सो मच।